गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट 43 एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। पिछली वर्कशीट में हम वृत्त की जीवाएं, छेदक रेखाएं और स्पर्श रेखा के बारे में कुछ बातें पढ़ चुके हैं। आओ उनको पुनः स्मरण करें। एक जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तीनों में से एक रेखा है जो दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, उसका नाम है जीवा। अब यह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रछेद करती है, यानी एक छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिष्ठित करती है। चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये कुछ पुनःस्मरण। आइए अब कुछ क्रियाकलाप करें। स्थिति एक कागज पर एक वृत्त खींच लीजिए और उस वृत्त के अंदर एक बिंदु P लीजिए, जिस प्रकार इस चित्र में लिया गया है। अब क्या आप उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आप क्या परीक्षण करते हैं, यानी क्या देखते हैं? अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे बिंदु P से तो क्या खींची जा सकती है? अगर हम कोई एक रेखा बिंदु P से जाती हुई खींचते हैं तो वो उस वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी, जबकि स्पर्श रेखा एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर इसका परीक्षण परिणाम है, जो हमने परीक्षण करके देखा। यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। स्थिति 2, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए तथा उस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए, जैसे इस चित्र 2 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 2 में दिखाया गया है, एक बिंदु हमने वृत्त पर लिया और वहाँ से स्पर्श रेखा खींची। अब इसका परीक्षण करें। वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। स्थिति 3, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या परीक्षण करते हैं? आप कैसे बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं? जैसे इस चित्र में आप देखेंगे कि ये वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु P है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PQ और PR। तो यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षण परिणाम। आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ Q और R क्रमशः स्पर्श रेखाओं PQ और PR के स्पर्श बिंदु है, अर्थात वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु स्थित है, उससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक ये हो गई।
और जहाँ पर ये वृत्त को स्पर्श करेगी वो क्रमशः उनके स्पर्श बिंदु होंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई से आप क्या समझते हैं? बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। जैसे ये चित्र में ये बिंदु P है, ये बिंदु P है और यहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो बिंदु P से R तक ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब रेखा की तो कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ये जैसे आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई से मतलब है हमारा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक जो स्पर्श रेखा का रेखाखंड है उसकी लंबाई से मतलब है। दूसरा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। यहाँ से PR बराबर PQ। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई से संबंधित जानकारी। अब आइए इन प्रश्नों का उत्तर दें। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है।